बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब 9th साइंस मैथ की 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार आने वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमने यूज करना है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले के लिए लेट करते हैं, दो पॉइंट्स हैं, फार्मूला याद रखना है। एक पॉइंट ए है, इसको हम कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। ये दूसरा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो अगर हम इसको एक लाइन सेगमेंट के जरिए देखा जाए, ए भी एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं। इसका सेंटर है जो वो m। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट x2 y2। हमने इसके मिड वाला पॉइंट फाइंड करना है स्टूडेंट। जो इसके मिड वाला पॉइंट होगा उसको कहेंगे मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट? अब पहले एक्स वाला पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कोमा स्टूडेंट y वाले पॉइंट्स y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। अब स्टूडेंट हमें सिंपल दो पॉइंट्स दिए होंगे, हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज, एक्स का मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगा? एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड, दो वैल्यूज हैं तो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तीन वैल्यूज होंगी तो तीनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड। तो x1 में x2 को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, कोमा y1 में y2 को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड। दिस फार्मूला इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। अब स्टूडेंट 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining each of the following pairs of points। पेयर्स ऑफ पॉइंट यानी दो पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है उसमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए पॉइंट है 9,2, बी पॉइंट है स्टूडेंट 7,2। तो इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो जो मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो m का नाम भी दे सकते हैं, r का भी। लेट किया m x, y बी द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट कह लें, या मिड पॉइंट, रिक्वायर्ड मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिड पॉइंट के लिए हमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यू चाहिए। अब ऑर्डर पेयर है, a है 9,2, b है 7,2। स्टूडेंट ये 9 किसकी वैल्यू होगी? x1 की हो। ये 2 फर्स्ट ऑर्डर पेयर है y1, 7 x2 2 y2। ऑर्डर में फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड y की, x1 9 y1 2 x2 7 y2 2। अब स्टूडेंट फार्मूला लिखेंगे। मिड पॉइंट का क्या फार्मूला था? एम एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट सिंपल वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 9 प्लस x2 की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स 2, y2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट 9 में 7 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। 9 प्लस 7 आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 9 प्लस 7 आंसर क्या आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 2। और स्टूडेंट्स 2 में 2 ऐड करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट दोनों इवन है, कटिंग करते हैं, 2 1 2 2 8 द 16, 2 1 2 2 2 द 4। तो लिहाजा m 8,2 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ए है 2,-6, बी है 3,-6। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो लेट करेंगे एम एक्स वाई बी द मिड पॉइंट, एम एक्स वाई बी द मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी? जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है x1 2
y1 माइनस 6, x2 3, y2 माइनस 6। अब स्टूडेंट मिड पॉइंट का फार्मूला लिखते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एम एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 2 प्लस x2 की वैल्यू स्टूडेंट 3 डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू स्टूडेंट माइनस 6, y2 की वैल्यू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट 2 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर 5/2। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस सिक्स डिवाइड बाई 2। अब स्टूडेंट 5 और 2 की कटिंग नहीं हो सकती, 5/2 एज इट इज। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस 6 माइनस 12/2। अब स्टूडेंट दोनों की कटिंग करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, m आ जाएगा 5/2 और माइनस 6, और ये स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा मिड पॉइंट का स्टूडेंट। ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 आगे ए माइनस 8,1, बी 6,1। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे x1 की वैल्यू है -8, y1 1, x की 2 6, y की 2 1। अब स्टूडेंट मिड पॉइंट का फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। m x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है -8, x2 की वैल्यू स्टूडेंट 6 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस 1, y2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस, -8 प्लस 6 -2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 2 से कैंसिल, तो m आ जाएगा -1,1, और ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब इसका पार्ट नंबर डी पार्ट है। ए के कोऑर्डिनेट्स है -4,9, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -3। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट m x, y बी द मिड पॉइंट। x1 की वैल्यू क्या स्टूडेंट यहाँ पे -4 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, y1 y की फर्स्ट वैल्यू 9, x2 x की सेकंड वैल्यू -4, y की सेकंड वैल्यू -3। अब स्टूडेंट मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं, m x, y इज इक्वल टू m x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे x1 की वैल्यू है -4, x2 की वैल्यू है -4 ओवर 2, y1 की वैल्यू 9 स्टूडेंट, y2 की वैल्यू -3 ओवर 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 -8 ओवर 2, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 माइनस करेंगे स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देते हैं 6/2। अब इनकी कैंसिलेशन करेंगे, 2 4 द 8, 2 3 द 6, लिहाजा मिड पॉइंट क्या आ जाएगा कैंसिलेशन करने के बाद -4,3, और ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर ई। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर ई है, ये पार्ट है, ये स्टूडेंट पार्ट नंबर ई है। उसमें ए है पॉइंट 3,-11, बी 3,-4। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगेन लेट m x, y बी द मिड पॉइंट, ये फर्स्ट में लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे x1 की वैल्यू है 3, y1 -11, x2 3, y2 -4। अब स्टूडेंट m x, y इज इक्वल टू m x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू भी 3 डिवाइडेड बाई 2, y1 -11, y2 -4 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट 3 प्लस 3 आंसर 6 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस माइनस, -11 -4 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट कट कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6, -11 -4 -15 ओवर 2। अब स्टूडेंट -15 ओवर है, कैंसिलेशन नहीं हो सकती, लिहाजा यही आंसर है। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स एफ वाला पार्ट।
एफ वाला पार्ट है स्टूडेंट जिसमें पॉइंट है, ए पॉइंट है 0,0, बी है 0,-5। स्टूडेंट सबसे पहले लेट करेंगे एम एक्स बी द मिड पॉइंट। x1 की वैल्यू क्या स्टूडेंट, यहाँ पे x1 की वैल्यू है 0 और स्टूडेंट्स y1 की वैल्यू भी क्या है, x1 भी 0, y1 भी 0, x2 भी 0, y2 -5। अब स्टूडेंट मिड पॉइंट का फॉर्मूला एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे x1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू भी 0 डिवाइडेड बाई 2, x1 भी 0, पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा, x1 की वैल्यू 0, x2 भी 0 डिवाइडेड बाई 2, y1 स्टूडेंट वो भी 0, y2 -5 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट 0 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, 0/2 प्लस माइनस माइनस 0 में से 5 माइनस करेंगे -5/2 और नेक्स्ट स्टूडेंट 0 डिवाइड बाई 2 आंसर 0 आएगा और -5/2 एज इट इज आ जाएगा और ये फाइनल आंसर होगा। और स्टूडेंट इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो 1 की तरह सेम है, जस्ट स्टेटमेंट चेंज किया थोड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि द एंड पॉइंट P of a line segment has students PQ is -3,6 एंड इट्स मिड पॉइंट, एक पॉइंट P दे दिया गया और इसका मिड पॉइंट भी, एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5,8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमने स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, मिड पॉइंट फाइंड करते थे। अब स्टूडेंट हमें मिड पॉइंट भी दे दिया गया, एक पॉइंट भी, हमने दूसरा पॉइंट फाइंड करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए, एक छोटी सी डायग्राम लाइन बनाते हैं, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट, पी और क्यू अगर पी से स्टार्ट करेंगे तो क्यू एंड पॉइंट, क्यू से पी एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट्स हैं और इसका मिड पॉइंट भी दे दिया गया। स्टूडेंट मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है 5,8। अब स्टूडेंट P के कोऑर्डिनेट्स उसने कहा द एंड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आपको -3,6, पॉइंट P की वैल्यू है -3,6। अब स्टूडेंट हमने पॉइंट Q फाइंड करना है, तो लेट किया वो जो Q पॉइंट है एक ऑर्डर पेयर होगा, हमने उसको x, y का नाम दे दिया। तो Q हमने फाइंड करना है, उसको हमने x, y का नाम दे दिया स्टूडेंट। तो मिड पॉइंट भी दिया हुआ यहाँ पे, मिड पॉइंट है 5,8। अब स्टूडेंट सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट है P और Q, P के कोऑर्डिनेट्स -3,6, Q उसके बाद Q के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने, x, y का नाम दे दिया, x1 की वैल्यू यहाँ पे -3, y1 स्टूडेंट 6, ये x2 की वैल्यू, सेकंड वैल्यू x और y2 की वैल्यू y। अब स्टूडेंट सबसे पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं, mx, y। हम पता है mx, y मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है mx1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 mx, y। सुन चले ये हम मिड पॉइंट को a, b का नाम भी दे सकते हैं, चले a, b का नाम दे देके मिक्सअप हो जाएगा। मिड पॉइंट को a, b एक ऑर्डर पेयर था, a, b का नाम दे दिया, x1 -3, y1 6, x2 स्टूडेंट a और y2 की वैल्यू क्या होगी b और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, x, y भी लिख सकते हैं लेकिन वो पहले यूज हो रहा है इसको a, b का नाम। स्टूडेंट मिड पॉइंट का क्या आंसर है, मिड पॉइंट का आंसर है स्टूडेंट 5,8। तो स्टूडेंट x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है स्टूडेंट -3 प्लस x2 की वैल्यू स्टूडेंट a डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू स्टूडेंट 6, y2 की वैल्यू b डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट देखा जाए दो लेफ्ट साइड भी मिड पॉइंट है, राइट साइड पे भी, दरमियान में इक्वल है, तो स्टूडेंट एम एम के इक्वल होगा। तो ये जो हमारे पास कोमा है इससे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, -3 प्लस a/2। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे कोमे से पहले क्या लिखा, 5, फर्स्ट वाली फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड के इक्वल, 8 इक्वल टू होगा 6 प्लस b/2।
अब स्टूडेंट 2 जो है फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल किया, सेकंड को सेकंड के, क्योंकि मिड में इक्वल था। अब स्टूडेंट 2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके राइट साइड पे सॉरी डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके 5 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -3a -3 प्लस a। सो 2 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 प्लस b। स्टूडेंट 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इज इक्वल टू -3 प्लस a। स्टूडेंट -3 लेफ्ट साइड पे आके +3 हो जाएगा इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 13। स्टूडेंट 8 टू द 16 इज इक्वल टू 6 प्लस b। स्टूडेंट 6 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 16 में से 6 माइनस करें, आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 16 माइनस 6, आंसर इज 10। अब स्टूडेंट हमने क्यू लेट किया था a कोमा b के इक्वल। अब स्टूडेंट a की वैल्यू क्या आई है 13 और b की वैल्यू 10, यही हमने फाइंड करना था स्टूडेंट। a की वैल्यू 13, b की वैल्यू 10, क्यू हमने लेट किया था a कोमा b, a की वैल्यू 13 पुट कर देंगे और b की वैल्यू 10। तो ये क्वेश्चन थे इसके करने वाले, तो जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, तो आपने अच्छी तरह से करना है। पास पेपर में देखेंगे तो अक्सर मिड पॉइंट का सवाल बार बार रिपीट हुआ है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।